हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 22 मई 2021, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि दशमी सुबह 9:15 तक तत्पश्चात एकादशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी दोपहर 2:06 तक तत्पश्चात हस्त, योग वज्र शाम 6:18 तक तत्पश्चात सिद्धि, राहुकाल सुबह 9:17 से सुबह 10:56 तक, सूर्योदय 5:59, सूर्यास्त शाम के 7:10, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण मोहिनी एकादशी स्मार्त। विशेष ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातःकाल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। ब्रह्म पुराण। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। ब्रह्म पुराण। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। पद्म पुराण। हिंदू पंचांग। त्रिस्पृशा का महायोग। 22 मई 2021 शनिवार को सुबह 9:16 से 23 मई रविवार को सुबह 6:42 तक एकादशी है। विशेष 23 मई रविवार को त्रिस्पृशा मोहिनी एकादशी का व्रत उपवास रखें। 1000 एकादशियों का फल देने वाला व्रत। एक त्रिस्पृशा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। पद्म पुराण में आता है कि देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव जी से कहा, सर्वेश्वर आप त्रिस्पृशा नामक व्रत का वर्णन कीजिए जिसे सुनकर लोग कर्मबंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी विद्वन देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था, जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पृशा समझना चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पृशा के उपवास से ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। ऋषि प्रसाद में 2013। हिंदू पंचांग। वैशाख मास के अंतिम 3 दिन दिलाए महापुण्य पुंज। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम 3 दिन त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभकारक हैं। इनका नाम पुष्करिणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्राह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन तीनों दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है उसके पुण्यफल का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्गलोक में कौन समर्थ है, अर्थात वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन अंतिम 3 दिनों में शास्त्र पठन व पुण्यकर्मों से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए। अतः वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करना चाहिए। ऋषि प्रसाद में 2013। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए